नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में सभी समूहों में शेयर करें, क्योंकि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाया जाता है जो आम चैनलों पर या तो नहीं होता है या उसको होने नहीं दिया जाता है। मित्रों, सॉरी, थोड़ा व्यवधान हो गया था। अब मैं दोबारा से कहता हूं। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि जब से पंजाब में केजरीवाल की सरकार आई है, आतंकियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। लगता है कि उड़ता पंजाब के साथ साथ उखड़ता और बिखरता पंजाब भी सबाब और जोरों पर है। पंजाब में आतंकवाद का पुनरावृत्ति होता जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आतंकियों का समर्थक मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है और उसका आका दिल्ली से उसको प्रोन्ट कर रहा है, जो सीधा सीधा खालिस्तान का समर्थक है। ये पूरे चुनाव में पंजाब के आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने, हालांकि आम आदमी पार्टी में तो ठुल्ले ही हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केजरीवाल का शब्द। केजरीवाल का कहने का मतलब है कि वो उसके अलावा बाकी सब ठुल्ले ही है, नेता सिर्फ केजरीवाल है। क्योंकि पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के किसी बैनर, पोस्टर, पंपलेट पर अगर केजरीवाल के अलावा किसी तस्वीर आपको दिखाई दे तो हमको बुलाइएगा, हम आपको सार्वजनिक रूप से चरण वंदन करके अपना क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि मुझसे बोलो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सम्मान में आपका पांव छूंगा, इस तरह के अपमान में नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, हम लोग विदेश में घूमते हैं। खैर, केजरीवाल के आतंक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और चुनावी लाभ के लिए आतंकियों से भी हाथ मिलाने की प्रवृत्ति है कि एक सिरफिरा जत्थेदार ने कहा कि सरदारों को कृपाण के साथ साथ अब बंदूक लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब अपनी सरकार आ गई है और कभी भी खालिस्तान आंदोलन को लिए हम सबको हथियार उठाना पड़ेगा, तो कब कब कहां से बंदूक ढूंढ करके लाओगे, इसलिए साथ में रखा करो। ये सार्वजनिक रूप से कहा है और अब तक वो बिहाइंड द बार नहीं हुआ, ना ही उसको हुआ। पंजाब के बनाए गए मुख्यमंत्री मतलब केजरीवाल के ठुल्ले ने, मैं एक बार पुनः पूरे पंजाबियों से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को ठुल्ला नहीं करो केजरीवाल के शब्दों में, क्योंकि केजरीवाल के अलावा सब लोग, उसके अलावा सब ठुल्ले ही हैं, तो केजरीवाल के शब्दों में मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। हाँ अशोक जी नमस्कार, आदरणीय चौबे जी को सादर प्रणाम। तो मित्रों, वो एक ट्वीट के अलावा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो आदमी ने कहा था कि बंदूक रखने की जरूरत है, उसको ना तो कोई सजा हुआ, ना ही उन पर कोई FIR हुआ है। ये बड़ा दुखद चिंता था। आज एक होनहार पंजाबी सिंगर को सरेआम मार दिया गया, उसके पहले उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। केजरीवाल ने ये इशारा दिया है कि आप अगर हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे तो आपका सुरक्षा ले लेंगे, और सुरक्षा लेने के 2 घंटे बाद हम मरवा भी देंगे, जैसा इस मूसेवाला के साथ हुआ। कल उसकी सुरक्षा वापस ली गई और आज वो मारा गया। ये कितना कोइंसिडेंट है, ये आप विचार करेंगे। खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अब आपने जब पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को और उसके ठुल्लों को चुना है, तो आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपने चुना है, आप जानिए। हमने तो पहले बताया था कि केजरीवाल आतंकियों का समर्थक है, किसी भी तरह के आतंकवाद से उसको कोई परहेज नहीं है अगर उसका चुनावी लाभ हो रहा है तो। और वो इसमें कहीं हाइड भी नहीं रखा था। कोई पंजाबी ये नहीं कह सकता कि मुझसे गलती होगी दिल्ली की तरफ, क्योंकि पूरे पंजाब इलेक्शन में केजरीवाल आतंकी के घर रहा था, जो घोषित खालिस्तानी है। रहने वाले मेहमान के हाथ में वोट के माध्यम से आपने सरकार दे दिया, तो क्या करें। आदरणीय ब्रजेश सिंह जी अमेरिका से मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं और एक प्रखर समाज सेवी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वीरों की धरती, जवानों के विदेश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के लाल सिर्फ 1857 में ही गदर नहीं किए थे, 2020-22 में भी गदर किए हुए हैं। और आप अमेरिका के राजनीति में सक्रिय हैं और वहां चुनाव भी लड़ते हैं। मजे की बात यह है कि बलिया का बेटा अमेरिका में
चुनावी माध्यम से झंडा गाड़े हुए हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं आदरणीय ब्रजेश जी को सादर प्रणाम करता हूं और आपके हौसले के आगे सिर झुकाता हूं। भारत छोड़िए, बलिया छोड़िए, आप अमेरिका में झंडा गाड़े हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। खैर, आज मामला बड़ा व्यापक है, उसको छोटे कैनवास पर देखना उचित नहीं है। मामला यह है कि हमारा देश संविधान से चलेगा या रामायण से चलेगा, सरिया से चलेगा, गीता से चलेगा, बाइबल से चलेगा। हमारा देश चलेगा किससे? ये एक बहुत बड़ी और कड़ी बहस की मांग करता है और इसमें ईमानदारी की अत्यंत आवश्यकता है। मरियस जी ने लिखा है, मैं चाहता हूं मैं पढ़ूं। आपने लिखा है कि भृगु बाबा के कृपा और आप लोगों के स्नेह से। जी, भृगु बाबा का कृपा आपके ऊपर सदा है और रहेगा, क्योंकि आप मेहनत किए हैं, मेहनती हैं। ये अमेरिका में चुनाव लड़ने भर की एलिजिबिलिटी आप अनुकंपा पर और आरक्षण पर तो पाए नहीं होंगे। आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और जो मेहनत करेगा वो पाएगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और मेहनत को सलाम है, भारत में भी है। अमेरिका में तो खैर चापलूसी चलती नहीं है, ना आरक्षण है, वहां तो सिर्फ प्रतिभा है और आप प्रतिभावान आदमी है, इसमें कहीं पूछ सकते हैं। तो आज मतलब है कि हमारा देश किससे चलेगा? हमारा पवित्र पुस्तक, हमारा संविधान है, उससे चलेगा कि जो अपने अपने पवित्र पुस्तक है उससे चलेगा? ये बात इसलिए बहस का मुद्दा है कि जमायते इस्लामी हिंद के 2 दिवसीय कार्यशाला, या ये कहो कि 2 दिवसीय भड़काऊ साला में जो चीज निकल के आई है, उससे तो यही साबित होता है कि हमारे देश के बहुसंख्यक समाज, मतलब आपको ये मत समझिएगा कि आंकड़े के हिसाब से मेरे को कोई गलती हो रही है, नहीं, मैं दोबारा से एक बार होशोहवास में कह देता हूँ कि भारत महान का जो सबसे बहुसंख्यक समाज है, जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा है, अकेला 14% पर जो समाज है उसको हम मुसलमान कहते हैं। और भ्रम में डालने के लिए कहा जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक है। हालांकि इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदू को एक करके आपने ना रहने दिया और ना ही रहने लायक छोड़ा है। तो इस देश का बहुसंख्यक, जिसकी सबसे ज्यादा वोट का चोट है, एकता है और उसके कहे हुए बातों को सरकारें सुनती हैं, उस जमात का, उस समुदाय का मानना है कि संविधान अपना है, वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा मान है, हमारा मांग है और हमारा मानना है कि हम तो सरिया के हिसाब से चलेंगे। मुझे इस बात पर कुछ बातें कहनी है। मित्रों, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलता, आधा हिंदी आधा उर्दू नहीं चलता। आप या तो पूरा दिन पूरा रात करिए, क्योंकि कहीं आधा और कहीं आधा दिन और आधी रात नहीं चलती है। आप या तो कहिए कि इस टाइम रात के 10:15 बजे हैं, 10:10 हुए हैं और रात है, या फिर आप कहिए कि 10:10 दिन है, क्योंकि आज ही के टाइम में भारत के दिल्ली शहर में रात के 10 बजे और दिन के 10 बजे नहीं हो सकता। हो सकता है भारत के किसी भूभाग में अभी दिन के भी 10 बजे हो और वहां पर उजाला हो, जैसे हमारे ब्रजेश जी अमेरिका से देख रहे हैं, वहां उजाला है, क्योंकि अमेरिका में इस टाइम दिन हुआ होगा, लेकिन भारत में तो रात है और मैं भारत की बात करता हूँ। तो आप एक ही चीज मानिए, मुस्लिम भाइयों की सबसे बड़ी तकलीफ है और जो हमारे लिए है, और वाकई इसको एड्रेस होना चाहिए, कि या तो आप ये कहें कि भाई मैं पूरा का पूरा सरिया कानून चाहता हूं या पूरा का पूरा भारत का संविधान चाहता हूं, क्योंकि आधा सरिया और आधा संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। क्योंकि जहां जहां आपको लगता है कि आप यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं, वहां आपको भारत का संविधान चाहिए। जहां जहां आपको लगता है कि इसमें भारत के संविधान के तहत मुझे कन्विक्शन हो जाएगी, मुझे सजा हो जाएगा, वहां आपको शरिया कानून चाहिए। ये दोगला नीति ना अपनाए, भारत का समाज आपको स्वीकार करेगा। दूसरी बात बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, आजकल एक मुद्दा जोर पर, मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा तो 16वीं शताब्दी का है, जब औरंगजेब राज करता था। उन्होंने हमारे सारे पवित्र धर्म स्थलों को तोड़ करके उस पर मस्जिदें बना दी, कई धर्मस्थलों को कब्जा कर दिया, कई स्थलों को तो बिल्कुल जमीन कर दिया। वहां पता नहीं है कि यहाँ पर कभी कोई मंदिर वगैरह थी, और 200-400 साल के बाद तो अवशेष भी खत्म हो गए। लेकिन कहा जाता है ना कि सच्चाई को टरकाया जा सकता है, टाला जा सकता है, झुठलाया नहीं जा सकता। सच्चाई छिप सकती है, छुप नहीं सकती। सच्चाई को कुछ देर के लिए छिपाया जा सकता है, हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता।
सच्चाई से इनकार किया जा सकता है, सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीजें हैं जो जमीन खोद करके बाहर आ जाती है। तो सत्य सनातन जैसा सच्चा धर्म बना ही नहीं है, इसीलिए सत्य सनातन की सच्चाई चीख चीख करके हर दरो दीवार से बोल रही थी कि हाँ मैं सनातन हूँ, हाँ मैं सनातन हूँ। उस पर जमायत इस्लामी हिंद के लोगों के तरफ से कुछ साफ और सीधा स्पष्ट संदेश आना चाहिए था अपने लोगों के लिए। उनको ये बात बताना चाहिए था कि देखिए, भारत है जिस देश में अगर दो भाइयों में झगड़ा हुई है तो समझौते पर यहां तक कहा गया था कि आप पूरा राजपाट ना दें, आधा राजपाट ना दें, तो 5 गांव दे दीजिए 5 भाइयों के लिए। वो एक एक गांव को अपना राज मान करके राज करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी को विनाश का आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। रामायण में लिखा है कि जाके प्रभु दारुतुक दीना अता के मति पहले हर लीना। रावण के लिए कहा गया था, उसको उसका मति पहले भगवान ने हर लिया था। तो कौरवों का मति पहले मारी गई थी क्योंकि उनका विनाश सुनिश्चित था। अगर उनकी मति नहीं मारी जाती तो कौरवों का विनाश नहीं होता, क्योंकि 100 थे और पांडव 5 थे। 5 100 के ऊपर भारी पड़ गए। क्यों? क्योंकि वहां पर विनाश था, वहां पर बुद्धि नहीं थी। तो कौरवों ने कहा कि हम 5 राज्य नहीं देंगे। बदला में क्या हुआ कि इन लोगों ने उसको अपने आन बान शान का प्रतीक बना लिया और बोला अब 5 राज्य छोड़ो, हम अब पूरा राज्य ही लेंगे। और पूरा राज्य लिया और परिणाम में हुआ कि कौरवों का एक भी आदमी नहीं रहा जो कौरवों के नाम पर दिया जला सके। अधर्म का परिणाम महाभारत के बाद आप रामायण पर जाइए, उसके पहले रामायण काल महाभारत से भी पहले का है। रामायण काल में कहा जाता है कि जिस रावण के 1.25 लाख बेटा, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, अतः रावण के दिया न बाती। हमारे रामायण ग्रंथों में बताया गया कि जिस रावण का 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती थे, उसके हाथ दिया बाती जलाने वाला कोई सिंगल नहीं रह गया, क्योंकि उसने अधर्म और हठधर्मिता को अपना मार्ग बनाया। उसने अपने बाहुबल को ही सर्वोत्तम मान लिया और बोला कि ये 2 निरीह प्राणी, छोटे छोटे कलमुहे बालक जैसे लग रहे हैं, कोमल कपोल, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमको तो इनको चुटकी में मसल देंगे। हमने बाली को बांधा है, हमने फलाना को बांधा है, हमने अग्नि को बांधा है, हमने कुबेर को घर में बांध रखा है। ये 2 बालक क्या थे? लेकिन जब नारायण बालक के रूप में आए तो रावण का सत्यानाश हो गया, क्योंकि घमंड का हार भगवान करते हैं। ये तो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ। अब मैं ये सब बातें धमकी के लिए नहीं, समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं। आज वही महाभारत के समय का सिचुएशन है। उन्होंने 5 गांव मांगा था, हमने 3 स्थान मांगा है। हमने कहा है कि हमारा 3 पवित्र स्थान है और ये स्वर्ग स्वीकार है। दुनिया मानती है कि भगवान राम है। आज जमायत इस्लामी हिंद के भी कार्यक्रम में कहा गया था कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं, हमारे पूर्वज तो रामकृष्ण है। अगर आपके पूर्वज रामकृष्ण है तो रामकृष्ण की जन्मस्थली को मुक्त कर दो, या कहो कि मैं अपना पूर्वज मान के उसको पूज रहा हूँ, ये रामकृष्ण मेरे पूर्वज थे इसलिए मैं भी इनको पूज रहा हूँ, तुम भी पूजो। या तो यही घोषणा कर दो, घोषणा कर दो कि रामकृष्ण के हम वंशज हैं, हम उसको भी पूज रहे हैं, हम नमाज की पद्धति से पूजेंगे और आप पूजा की पद्धति से पूजो। या तो घोषित कर दो कि हमारे पूर्वज हैं, हम स्वीकार कर लेंगे। और अगर आप घोषित नहीं करते हैं तो हमको हमारा आराध्य की जो पवित्र भूमि उनको दे दो, क्यों उस पर लात रख करके गंदा करते हो? हमने तो 3 ही मांगा है। हम कितने उदार लोग हैं। 5 गांव के लिए पूरा महाभारत हो गया था, 3 गांव के लिए का सत्यानाश करवाएंगे? आप 3 दे दीजिए और देखिए हिंदू का उदारता। हिंदू तो शुरू से उदार रहा है, आप 3 गांव दे दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का अयोध्या जैसे कि सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च निर्णय से दिया, आपने प्यार से नहीं दिया। बदले में मस्जिद के लिए जमीन ली मुफ्त में। मथुरा है, आप कह दीजिए भगवान कृष्ण आपके हैं तो हम मान लेंगे, और अगर आपके नहीं है तो मेरे है, और उनका जन्म हुआ था और मथुरा में ये प्रमाणित है, तो आप उनका पवित्र जन्म स्थल छोड़ दीजिए। और भोलेनाथ के त्रिशूल पर पूरा काशी बसी है, तो काशी में ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ से, जो भगवान के त्रिशूल पर ही बसा हुआ है? ये पुराणों में मान्यता है। तो भगवान काशी के त्रिशूल वाला हिस्सा तो काशी को दे दीजिए, भगवान भोलेनाथ को दे दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके सारे मस्जिदों की गिरवानी अगर हमारा हिंदू समाज नहीं किया तो बता दीजिए। आज भी बहुसंख्यक हिंदू समाज आपके पक्ष में है और कह रहा है कि वो भी अपने भाई तो हैं, अगर उन्होंने कब्जिया लिया है तो छोड़ दीजिए, सुख शांति और आनंद के लिए उनको दे दीजिए।
लेकिन अगर आप मुंह में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या करेगा आदमी? मुंह दबाएगा और आपकी दांतों से उंगली कट जाएगी, तो हिम्मत कहिएगा कि दांत काट रहा है। हिंदू समाज को आप इतना कमजोर मत समझिए। हिंदू समाज जाति में बटा जरूर है, लेकिन जिस दिन उसको आपके धर्म पे, अपने धर्म पे आ जाएगी, महाभारत में देखा गया है, रामायण में देखा गया है। रामायण में भगवान राम ने देखा कि जितने भूपति, जितने बाहुबली और जितने शक्तिशाली लोग थे वो सब रावण और रावण के तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने बंदरों की फौज बना करके बंदरी फौज से रावण का सत्यानाश कर दिया था। महाभारत में आपने देखा होगा कि कौरव सेना ने सारी सेनाएं ले ली, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की अपनी पूरी सेना तक ले ली, कृष्ण को निहत्था कर दिया। कौरवों के पास सत्य था, भगवान कृष्ण कहा कि भाई मैं रथ चलाने का और कुछ करूंगा नहीं, मैं तो हथियार नहीं उठा सकता। तो उन्होंने बोला कि आप निहत्थे मेरे पास आ जाइए, लेकिन सत्य इधर था इसलिए विजय इधर हुई। तो आप सत्य के साथ रहिए, विजय आपके साथ रहेगी। बढ़िया होता कि जमात इस्लामी हिंद के आज कार्यक्रम में इस बात का घोषणा होता कि भाई ये सर्वथा सत्य है कि भगवान राम पैदा हुए थे और उनका पवित्र पैदाइश सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अयोध्या में है, जहां पर आज एक भव्य राम मंदिर निर्माण बन रहा है। इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट भगवान कृष्ण के भी पवित्र जन्मभूमि को बलात्कार के हिसाब से कहे और हमारे से बलात् ले लेकर भाई आप दे दीजिए क्योंकि ये जन्मभूमि है, उस फजीयते से बचने के लिए हम स्वयं दे दें कि भाई ये पवित्र भूमि है, हम ही दे देते हैं, उदारता आएगा। और भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल को तो कम से कम छोड़ दें। अगर इस तरह से उदारता भरा संदेश मुस्लिम समाज को जाता, पूरे देश को, पूरे दुनिया को जाता, विश्वास करिए आज शाम से ही जैसे ही समाचार चैनल पर चलती कि मुस्लिम भाइयों ने कहा है कि चलिए हम आपके आराध्यों के जन्मभूमि को अपने तरफ से छोड़ देते हैं, निर्विवाद कर देते हैं, देखता भाईचारा कितने मजबूत है। तो भाईचारे में भाई आप हैं और हमको चारा बना रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? भाई को चारा ना बनाए तो देखिए कि भाई आपके साथ कितना भाईबंदी करता है। मित्रों, आज इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि आप हमको क्या देंगे और हम आपको क्या देंगे। इस विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम मानते हैं। ये अखंडता और एकता की बात नहीं है, ये उखड़ता और अखड़ता की बात हो रही है। और चाय वाले का काम करने के तरीका को आप लोगों ने देखा, झेला। गाय वाले का तो झेला भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग गाय वाले के सीधा संपर्क में हैं और सीधे नियंत्रण में हैं, उन लोगों से पूछिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक चिलम पर अंगार नहीं चढ़ती उसके गर्मी की अंदाज नहीं लगती। तो जिनके यहाँ जाना तारी चिलम, जिनका चढ़ल अंगार है, उस चिलम से पूछे जिस पर अंगार चढ़ा है वो उत्तर प्रदेश का सिंगार चढ़ा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। खैर, मैं अपने तमाम देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उनके बेबुद्धि वाले बयानों में ना फंसे, क्योंकि वो इस टाइम चाहते हैं देश एक सही दिशा में जा रहा है, देश विकसित कर रहा है, दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है। आज भारतीय पासपोर्ट का सम्मान दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। भारतीय पासपोर्ट की रेटिंग में अमूलचूल सुधार आया है और भारतीय लोगों के प्रति लोगों की नज़रिया बदला है। ये सब चीज़ हमारे देश के दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इस वजह से उलझुल हरकत कर रहे हैं, ताकि बेबुद्धि वाले लोग इधर भी हैं और दोनों बेबुद्धि के लोगों में कन्फ्लिक्ट हो और ये दुनिया को दिखाई जाए कि भारत में संघर्ष कितना तेज और कितना बड़ा है और वर्ग संघर्ष को आधार बना करके दुनिया में बदनामी कराई जाए। आप सब समझदार लोग हैं और इस खेल को समझिए और मौलाना के खेल को विफल कीजिए। बाकी जो सच्चाई है उससे काम मुंह मोड़ा जाएगा। आप हमारे भारत की अदालतों को भरोसा करिए। अदालतें सत्य की आईना होती है। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया, उसी तरह से ज्ञान वापी पर भी देगा और मथुरा पर भी देगा और उन तमाम जगहों को देगा जो पिछले 100 साल से पहले कब्जिया लिया गया था और तोड़ करके उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया था। सत्य सनातन की विजय हो और समाज में भाईचारा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई ब्रजेश जी अमेरिका से मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, उनको विशेष हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने स्नेह से मुझे लबालब किए हुए। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
भारत माता की जय और उन तमाम भारतवंशियों की जय जो भारत से बाहर दुनिया में